साथियों, हमने जाना अभी रजिस्ट्रेशन के बारे में कि वहां से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद में शुरू होता है कि संस्था का जो मूल रजिस्ट्रेशन था सरकार के पास, उसका एक रिकॉर्ड शुरू हो गया। तो अब यहाँ पे आता है जो क्या दस्तावेज आते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे संस्था आगे बढ़ती है। तो एक मूल रूप जो संस्था का था, जो रजिस्ट्रेशन था, वो यहाँ पर हो गया है। इसके अलावा क्योंकि जब संस्था ने बड़े लेवल पर काम करना होता है तो संस्था के कुछ उसकी योजनाएं होती हैं, जैसे कि हमारी उनके माइंड में होता है कि विजन रखते हैं वो कि हमने कहां कहां काम करना है। तो सबसे पहले होता है कि संस्था का एरिया ऑफ ऑपरेशन, एरिया ऑफ ऑपरेशन यानी कि जिसको हिंदी में कहें तो कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र क्या है? तो जब कार्यक्षेत्र जितना बड़ा होगा तो उतनी ज्यादा संस्था को दस्तावेजों की मतलब जरूरत रहती भी है। तो इस हमारा जो संस्था का है उद्देश्य, जैसे कि हम आगे भी उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इराको कैसे रजिस्टर्ड हुई, इसके बारे में बताएंगे। तो हमारी जो संस्था का है वो संस्था का है इंटरनेशनल, वो नाम में निहित है हमारे। ये संस्था इंटरनेशनल लेवल पर काम करना चाहती है, यानी कि भारत और भारत के मित्र देश, इस पर भारत और भारत के मित्र देश। तो यहां हमने जब काम करना है तो फिर हमें बहुत अच्छे लेवल पर दस्तावेजों की जरूरत है, क्योंकि उन दस्तावेजों के माध्यम से हम आगे बढ़िया काम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं लीगलिटी की, संस्था के दस्तावेजों की। वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहेंगे कि आपके पास क्या क्या दस्तावेज हैं। हालांकि हमें किसी बहस में या किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास होना चाहिए कि आपके पास दस्तावेज क्या है। आज आप जब आप कार खरीदते हैं तो कार का आपके पास बिल होता है। तो अब सरकार ने नियम कर दिया कि जैसे ही आपको आरसी मिलने के बाद ही आप रोड पर ला सकते हैं। तो इसी तरह से संस्था के पास भी बहुत सारे दस्तावेज होते हैं जिनकी बहुत मूल रूप से संस्था को आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले होता है जो हमने बताया कि रजिस्ट्रेशन। तो उस रजिस्ट्रेशन यानी कि इसकी डीड या जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसको बोल देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबसे पहले आ गया। उसके बाद संस्था का बनता है पैन कार्ड। पैन कार्ड आप सबने बनाया होगा। एक पैन कार्ड होता है जो इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत संख्या होती है, और एक पैन कार्ड होता है संस्था का। तो इस पैन कार्ड बनने के बाद में जब ये दोनों चीजें लग करके किसी भी बैंक में आप संस्था का अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। देखिए, बैंक अकाउंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बैंक अकाउंट होगा तो उसके माध्यम से संस्था को जो डोनेशन, क्योंकि जब संस्था ने समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना है तो उसको कुछ डोनेशन चाहिए, उसको एक राजस्व रेवेन्यू चाहिए। तो वो रेवेन्यू कहाँ आएगा? और बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर संस्था का एक बैंक अकाउंट खुल जाता है। तो इस बैंक अकाउंट के बाद में संस्था को क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहले जब संस्था ने बड़े लेवल पर काम करना है तो संस्था को रजिस्ट्रेशन करना शुरू करना पड़ता है। तो सब इन दोनों तीनों चीजों के बाद में संस्था एक सेंटर, हमारे पास हमें पता है कि दो प्रकार की सरकारें हैं, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार से हमें क्या मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट से हमें क्या मिलता है? तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट गवर्नमेंट की बात करें तो ये होता है सैन नंबर, संस्था आधार नंबर, ये इसकी फुल फॉर्म है सैन नंबर, जिसका एक लगभग 16-17 डिजिट का हमारा नंबर है। हमारी पीडीएफ में भी वो दिया हुआ है। तो ये क्या करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट देती है हमें। हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना हो सकता है। राजस्थान में सैन नंबर आ रहा है तो इसको दूसरी भाषा में किसी अन्य स्टेट में कुछ और भी कह सकते हैं। तो ये सैन नंबर होता है, ये संस्था का हमारे पास है। अब इसके बाद में संस्था के पास दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जिसको कहते हैं नीति आयोग। ये एक डिपार्टमेंट है, नीति आयोग मंत्रालय। ये जो मंत्रालय है, ये नीति आयोग संस्था को क्या जारी करता है? आपने देखा होगा एनजीओ दर्पण पे। तो यहाँ पर हमारे पास नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन है, जिसको एनजीओ दर्पण पे हम लोग चेक कर सकते हैं, जिसका हमारा 4231 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 24231। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके बाद में आता है 12A। तो साथियों, जब संस्था के पास डोनेशन आएगा तो बड़े रूप में आता है, तो संस्था को उस पर टैक्स ना लगे उसके लिए ये संस्था के लिए होता है 12A। ये होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो डोनर है, जो दान दाता है, संस्था को दान देने वाले लोग, उनको टैक्स ना लगे उसके लिए आता है 80G। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सुना होगा, क्योंकि इसका फायदा दान दाता को होता है, आम आदमी को होता है। जो भी इसमें डोनेशन देना चाहते हैं उसको
वो अमाउंट टैक्स फ्री है। मान लीजिए कोई 5 करोड़ 10 करोड़ या बड़ी अमाउंट दे रहा है, तो वो अमाउंट उसकी टैक्स फ्री हो जाती है, तो यहाँ उसको टैक्स नहीं लगता। अब इसके बाद में आता है ई अनुदान, ये भी हमारी संस्था के पास है। तीसरा होता है CSR, ये अगला होता है CSR 1, ये हमारे पास है। तो ये इस तरह के दस्तावेज, ये जो इतनी लीगलिटी है, ये आप देखिए कि ये दस्तावेज हमारी संस्था के पास हमारे बने हुए हैं। इन इतने दस्तावेजों से हम हमारी संस्था को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि जो जो चीजें जरूरी हैं, आज आपने गाड़ी ली, गाड़ी के आप अन्य बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन मेजर चीजें क्या है हमारे पास? RC, उसका बिल होना चाहिए, और उसके बाद उसका परिवहन विभाग से हमें RC मिलनी चाहिए, उसके बाद में हमारा गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, और ताकि दुर्घटना हो जाए तो चालक, गाड़ी और थर्ड पार्टी किसी को भी अगर नुकसान हो जाए तो उस बीमे के माध्यम से हो जाता है, वो बहुत जरूरी है। और तीसरा होता है प्रदूषण। तो ये इस तरह से ये चीजें जो जरूरी होते हैं, ठीक उस हिसाब से संस्था के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो सफिशिएंट जितनी चीजें हैं वो हमारे पास दस्तावेज हमारी इस संस्था के पूरी तरह से कंप्लीट हैं। आप इस NGO दर्पण पे जाकर के ऑनलाइन अगर कोई चेक करना चाहे तो NGO दर्पण आप लिखें गूगल में, उसमें पहली जो आपको वेबसाइट दिखाई देगी उसमें सर्च का ऑप्शन आएगा कि संस्था को आप सर्च कर सकते हैं। वहां पे जाइए, आप नाम के द्वारा, हमारे इस नाम के द्वारा, इस रजिस्ट्रेशन के द्वारा, या स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें हमारी संस्था का आपको नाम मिल जाएगा। अगर आप नाम से ढूंढना चाहते हैं तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी, जब इतना लिखेंगे तो उसके बाद संस्था का नाम आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज थी कि संस्था के क्या डॉक्यूमेंट हैं। तो अब बहुत सारे लोगों कहते हैं कि आपके पास परमिशन है क्या? तो भाई ये दस्तावेज हमारे पास हैं। इन दस्तावेजों होने का मतलब है कि हम देश में कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी हमें काम करने के लिए किसी अन्य परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी भी कलेक्टर की या किसी SP की, कहीं हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। उनसे हम लोग सहयोग मांग सकते हैं, उन्हें हम सूचित कर सकते हैं कि फला फला व्यक्ति हमारा इस तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है। तो परमिशन जैसी कोई चीज नहीं होती। तो आप लोगों ने इसके बारे में पूरी तरह से क्लियर हो जाना है कि दिमाग में कोई भी सवाल आप लोगों के लीगलिटी को लेकर के ना रहे, आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। देखिए साथियों, काम करने के लिए फील्ड में कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, तो आपने इसके बारे में जो जानकारी जो है वो पूरी तरह से अपने दिमाग में रखनी है, इसको नोट कर लेना है आप लोगों ने। साथियों, अगर ये थोड़ा जल्दी भी वीडियो हो रही है तो आपने पॉज करके और उसको अपने पास डायरी में उतार लेना है, अपने दिमाग में उतार लेना है। तो ये थी संस्था के लीगलिटी के बारे में। अब जो महत्वपूर्ण चीज जो आ रही है कि संस्था, हमारी जो संस्था है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन पार्ट, उस मेन पार्ट के ऊपर हम लोग एक अलग वीडियो शुरू कर रहे हैं।